तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 एंड N2 विद वन पॉजिटिव चार्ज। देखो, अगर हम बात करेंगे N2 यानी नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के बारे में, और आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि जब नाइट्रोजन गैस ने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, लॉस कर दिया, तो ये आपका जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था एक कैटायन के फॉर्म में इस तरीके से चेंज हो गया। तो अगर आप बात करते हो तो मुझे पता है कि जो नाइट्रोज N2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है। और अगर आप देखोगे तो जब यह नाइट्रोजन गैस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन निकलेगा फ्रॉम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकलेगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और जब ये कटायन आपका इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका वो कितना आएगा, 2.5 आएगा, है ना। अगर आप नहीं अब देखना चाहते हैं कि किस तरीके से N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम लोग देखिए N2 क्या है आपका, N2 एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। पूरे N2 मॉलिक्यूल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल यहाँ पे लिखते हैं वह होता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है। फिर आपका आता है पाई 2p एक्स इजकल टू पाई 2p वाई। फिर आता है सिग्मा 2p जेड। फिर आता है पाई 2p एक्स इजकल टू पाई 2p वाई। फिर आता है आपका सिग्मा 2p जेड स्टार, इस तरह। ठीक है। तो अगर देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितने हो गए, दो। तो सिग्मा यहाँ पे देखोगे तो दो चार, दो दो चार, दो छह, दो आठ, आठ चार 12, और 12 और दो यहाँ पे हो गए 14। तो यहाँ पे देखोगे अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग करते हैं हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाफ, यहाँ पे देखोगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो, दो चार, ठीक है, दो दो चार, दो छह, दो आठ, और दो 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और एंटी बॉन्डिंग की बात करोगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। कितने हैं, 2 नहीं, आप सॉरी, ये आपका सिग्मा 2s था तो सिग्मा 2s स्टार होगा, तो इस हिसाब से दो दो चार, आठ और दो 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा आपका। ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ एंटी बॉन्डिंग में तो 4, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 6 यानी 3 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज। तो वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। आपका ये जो सिग्मा 2p जेड और मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी यहाँ पे ए, वह इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक है वह कहाँ का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p जेड का। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और उस समय जो बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा वो 9 आएगा। और आपका एंटी बॉन्डिंग वाला तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे हाफ, इस तरीके से। तो 5 का हाफ कितना होगा, 2.5। इसका मतलब हुआ कि जो N2 के केस में क्या होगा, N2 के केस में यहाँ पे नंबर बॉन्ड जो आएंगे बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम वो कितने आने वाले हैं, 3 आएगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आएगा। और N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। तो आपका देखो हम, मुझे पता है कि, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जितने दो दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने पे उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होगी, यानी जो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं बिटवीन टू एटम तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होने की वजह से ये यहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह काफी मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, और इसका 2.5 है। तो यानी यहाँ पे बॉन्ड की संख्या क्या है, कम है बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। यानी ये जो बॉन्ड होगा ये आपका
लेस स्ट्रेंथ होगा। यानी इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी N2 को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपेयर टू N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फर्क है। तो यहाँ पे क्या बोला, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 दोनों इक्वल होंगे? नहीं, गलत है। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 कैन नाइदर बी लोअर नॉर हायर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2, ये भी बात गलत है। फिर आपका डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज। यस, करेक्ट। हमने अभी जस्ट बात किया है कि भाई N2 को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन कंपेयर टू N2 पे वन पॉजिटिव चार्ज। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द मेन एक्सिस ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज जेड। कह रहा है कि मान लो कोई कोई क्या है, आपका कोई मॉलिक्यूल है और वह मॉलिक्यूल कैसा है, डाइएटॉमिक। यानी कोई मॉलिक्यूल है और वह जो मॉलिक्यूल है वह दो एटम से मिलकर बना है। मान लो वो एटम क्या है, एक एटम है ए, एक दूसरा एटम है बी। अब कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल का जो आपका मेन एक्सिस है वह कौन सा मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस यहाँ पे बोल दिया कि जेड एक्सिस है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल आपका, इस मॉलिक्यूल के लिए जो मेन एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई। तो अगर ए जेड एक्सिस है तो इसका जो पी एक्स, मान लो आपका पी एक्स जो ऑर्बिटल है कुछ वह कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका भी पी एक्स ऑर्बिटल, बी वाले एटम का पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे होगा। कह रहा है कि अगर क्या हो कि द एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप टू फॉर्म विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। ठीक है, कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई, आप देखोगे तो इसका पी एक्स और इसका पी एक्स दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, यानी पाई आपका बॉन्ड बनेगा। साथ ही साथ अगर मान लो कि आपका एक कौन सा था, पी एक्स था, अगर पी वाई की बात करोगे, पी वाई के केस में ये आपका एटम ए है, एक एटम बी है। पी वाई के केस में कुछ इस तरीके से आपका होगा 90 एंगल पे, जेड एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो निकल के आएगा वो कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई है, उस दिक्कत को दूर करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि द मेन एक्सिस ऑफ ए डाइटोमिक मॉलिक्यूल, मान लो कोई मॉलिक्यूल है और वह मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, दो एटम से, तभी तो डाइटोमिक मॉलिक्यूल होगा। मान लो एक एटम ए है, एक एटम बी है, और इसका जो मेन एक्सिस है वह कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसका मान लो आपका क्या क्या बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स। तो मान लो आपका इस एटम ए का जो ऑर्बिटल है पी एक्स, ये क्या होगा पी एक्स, क्योंकि आप देखोगे तो पी एक्स जो ऑर्बिटल होगा वह जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस तरीके से ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ए का उस एक्सिस होगा वाई एक्सिस। ये आपका पी एक्स है और इसका पी वाई, इसका पी वाई का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अच्छा, माँ ए आपका पी एक्स है और एटम ए का पी एक्स और एटम बी का जो दूसरा ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ पी वाई। पी वाई कुछ इस तरीके से होगा, देखो पी एक्स और पी वाई जो ऑर्बिटल होंगे तो एक दूसरे के कितने एंगल पे होंगे, 90 एंगल पे होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज है, निगेटिव फेज है, ये आपका निगेटिव फेज है, मान लो एक पॉजिटिव फेज है। तो यह आपका यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग हो तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों एक साथ बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो नेट आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई, यानी यहाँ पे नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। करेक्ट आंसर होगा आपका 32 का डी, है ना। एक पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल से कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, तो बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एडिशन एडि, जो वेव फंक्शन होगा दोनों ऑर्बिटल का वो ऐड भी होगा और सब्सट्रैक्ट भी होगा, एक साथ होगा। और इससे क्या होगा, रिजल्टेंट आपका कोई भी आपका ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की इन नाइट्रेट आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम आर।
तो अगर नाइट्रेट आयन की देखोगे तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन नाइट्रेट आयन दी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपका क्या नहीं है प्रेजेंट, कोई भी आपका यहाँ पे लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है, तो लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, 0। और बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर और फोर बॉन्ड पेयर, फोर। बॉन्ड पेयर की संख्या फोर होगी, और आपका लोन पेयर की संख्या कितनी है, 0 है। यानी सही करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बी चार्ज बाई साइज रेशियो ऑफ ए कैटायन। मान लो कोई कैटायन है, अब कैटायन का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा स्पीसीज जिसपे कोई कोई क्या हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। अब मान लो ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इस तरीके से है, तो इसका चार्ज बाई साइज रेशियो जो होगा वो क्या करता है, डिटरमाइन दी पोलराइजेशन पावर। बात सही है कि चार्ज बाई जो साइज रेशियो होता है, यह डिसाइड करता है कि उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटोनिक स्पीसीज। और कैटोनिक स्पीसीज कौन कौन से दिए हैं, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और फिर आपका बेरियम आयन। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब जब भी पोलराइजिंग पावर मुझे यहाँ पे देखना होता है, पोलराइजिंग पावर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, चार्ज। ठीक है, चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे है आपका, देखोगे तो इस पे एक वन पॉजिटिव चार्ज, बाकी तीनों पे क्या होगा, थ्री पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हुआ कि पोलराइजिंग पावर इन तीनों की ज्यादा होगी इन कम्पेयर टू पोटेशियम आयन। अब फिर जब चार्ज सेम हो जाए तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, साइज। साइज जिसकी छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। चार्ज की सॉरी साइज किसकी छोटी है, तो साइज आपकी छोटी है मैग्नीशियम आयन की। तो मैग्नीशियम आयन की सबसे ज्यादा पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिंग पावर होगी, फिर उससे इससे कम साइज किसकी है, कैल्शियम आयन की। और उससे कम किसकी साइज है, सर उससे ज्यादा साइज किसकी है, मैग्नीशियम आयन से ज्यादा साइज है कैल्शियम आयन की, और कैल्शियम आयन से ज्यादा साइज है बेरियम आयन की। और बेरियम से ज्यादा, बेरियम हो गया, ये तीनों का ऑर्डर हो गया। अब बचा एक, तो ये लास्ट में चला जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो मैग्नीशियम आयन का सबसे ज्यादा हाई है। अच्छा, बेरिलियम का भी है क्या यहाँ पे, बेरिलियम का तो नहीं है। फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, बेरिलियम यहाँ पे कहाँ से ला दिया, बेरिलियम तो था ही नहीं यहाँ पे। कैल्शियम था, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। ये बेरियम नहीं, शायद ये बेरिलियम है। यहाँ पे तो बेरिलियम बेरिलियम दिया है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है ना, यहाँ पे तो बेरियम लिखा हुआ है और यहाँ पे बेरिलियम दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो हम फिर इसको बेरियम को ना मान के मान लेते हैं कि ये बेरिलियम है। अगर बेरिलियम है तो कहानी अलग अलग होगी। तो कहानी कैसे होगी, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और आपका बेरिलियम आयन, इस तरीके से। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्ज। तो चार्ज तो इन तीनों में सेम है। फिर देखेंगे साइज, तो साइज सबसे छोटी किसकी साइज है, बेरिलियम आयन की। तो बेरिलियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। उससे ज्यादा साइज किसकी है, मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम ज्यादा है कैल्शियम की, और फिर आपका पोटेशियम आयन की, इस तरीके से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा 34 का डी आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। कह रहा है कि किस प्रोसेस में आपका क्या होगा, कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी अचानक से चेंज हो जाएगी। N2 से अगर आप N2 पे 1 पॉजिटिव चार्ज जाते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। C2 से कहाँ जा रहा हो? C2 पे 1 पॉजिटिव चार्ज। तो C2 के लिए देखोगे तो C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अगर आप मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। और फिर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 2p z। 12 इलेक्ट्रॉन मुझे बनने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 आपका। और बाकी यहाँ पे 8 हो गए, तो दो यहाँ, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो नंबर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं भाई? 8, सॉरी 4, 4, 4 4 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा? तो 4। तो कितना हो गया आपका? 2। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका? 2। और अब चूंकि जब 1 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, C2 से C2 पे 1 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 8 की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 7। और एंटी बॉन्डिंग में तो वही रहेगा, तो आ जाएगा आपका हाफ यहाँ से। तो 4 में से 7 में से 4 गया, कितना हो गया? 7 में से 4 गया 3, 3 का आधा 1.5 यानी 1.5। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है। ये भी नहीं ऑप्शन होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ पे देखते हैं। एनओ में देखो, एनओ में अगर देखोगे तो एनओ के केस में क्या होगा? नाइट्रिक नाइट्रो एनओ, एनओ का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए देखोगे तो इसके पास 7 और इसके पास 8, यानी 8 7 15। यानी इस नाइट्रिक ऑक्साइड मोलिक्यूल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। अगर इसके पास 15 है तो अगर मैं फिलअप करूंगा तो यहाँ पे देखो ना, अभी तक क्या हुआ था? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक आपका चला जाएगा यहाँ पे पाई, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस अलग होगा। यहाँ पे देखोगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 11। कितने हैं भाई? सर ये स्टार वाला था ना, स्टार वाला। 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4, सॉरी 2 2 4 4 4 4 1 5, है ना? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 10 5 5/2 यानी 2.5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और जब 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो नाइट्रिक नाइट्रोसोनियम आयन के लिए देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 10 होगी। और एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा? 4। इसका आएगा 3। हाँ, अगर आप बात करते हो नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोसोनियम आयन में अगर आप जाते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और इसका 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ देखोगे तो ये जो आपका था नाइट्रिक, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट था इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ये जो आपका स्पीसीज था ये आपका था पैरामैग्नेटिक। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या? डायामैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अचानक से क्या हो गई? चेंज हो गई। तो सही आंसर होगा आपका सी वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि एमंग द फॉलोइंग पर मैग्नेटिक कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। ओहो, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा कौन? तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका है क्या?
नाइट्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है क्या, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे जो O2 प्रेजेंट है वह O2 पे -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो O2 पे टू निगेटिव चार्ज। अगर आप देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 × 2 + 2, यानी आपका हो गया कितना, 16, 2, 18, 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए एक बार आप क्या करो ना कि जो आपका मोलिकुलर और मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल है ना, उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो कैसे होगा आपका, σ1s, σ2s, सॉरी σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, π2px इक्वल टू π2py। फिर आपका σ2pz, फिर π2px इक्वल टू π2py, और फिर आपका आ जाएगा σ2pz स्टार। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, 12 तो 14, और 14 4, 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कोई भी मुझे यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब होगा सारा का आपका, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर अप है। इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा। तो ये पूरा होल जो कंपाउंड है कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और ये क्या पूछ रहा था, मैग्नेटिक। ओ, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका देखो एक बार, KO2, KO2 में देखोगे तो O2 पे कितना चार्ज है, -1, यानी इस पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17। और 17 इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करोगे, तो 17 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते समय यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना पड़ेगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो कौन सा होगा, डी वाला। क्योंकि यहाँ पे जो O2 है ना वो किस फॉर्म में है, -1, यानी ये सुपर ऑक्साइड। यहाँ इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे सुपर ऑक्साइड एंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए पूरा होल कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्योंकि यहाँ पे सुपर ऑक्साइड आयन के केस में क्या होता है कि जो आपका पाई पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी कारण से वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कैरेक्टर द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। फिर आपका नाइट्रोसोनियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, साइनाइडाइन में केस में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 3 होता है। क्योंकि साइनाइडाइन का स्ट्रक्चर ऐसे तो होता है, ऐसे। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। हाँ, आप N2 पे NO, इस तरीके से NO पे 1 निगेटिव चार्ज, इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ और होगा। चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, तो पूछ रहा था किसका बॉन्ड ऑर्डर आपका अलग होगा 3 से, है ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर है उससे डिफरेंट किसका होगा, तो डिफरेंट किसका है आपका, NO का। क्योंकि बाकी सारे का केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3 आ रहा है। जबकि इसका देखोगे NO पे 1 निगेटिव चार्ज, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 2। कितना होगा, 2 होगा, 2। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है
वो कौन सा होगा? ए।